लेटर की मार कौन जिम्मेदार? छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव का खराब प्रदर्शन और कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। 4 दिनों तक लगातार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन इन सबके बीच एक गुमनाम पत्र जहां सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। बता दें कि सोमवार को रायपुर के राज्य भवन में बैठक के बीच एक गुमनाम पत्र वायरल हो गया। इस पत्र में हार के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया गया है। इसके अलावा पीसीसी के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी और उन्होंने भी हार के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया। इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि कौन किसे क्या चिट्ठी लिखता है ये तो व्यक्तिगत विषय है। जो लोग अनुशासन के दायरे से बाहर जाकर काम करेंगे उसे देखेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए दिख रही है। विधिवत रूप से मिले मुझे तो जानकारी नहीं है, अगर व्यक्तिगत रूप से मिले हुए तो अलग बात है। पहला चीज। दूसरी चीज कि चिट्ठी अगर लिख रहे हैं तो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, कांग्रेस में सिर फुटौल होना ही है। जिस प्रकार के आरोप, गंभीर आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं, तो कांग्रेस में सिर फुटौल होना है। और अब बलि का बकरा कौन बनेगा चुनाव के हार का, ये देखने वाली बात होगी। मैंने वही कहा, ये तो समय बताएगा कि कौन बलि का बकरा बनेंगे, पर हार के लिए आज छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है। तो सुना आपने क्या कुछ लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। बीजेपी भी लगातार इस पर हमलावर है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गए। गौरव, लेटर बम फूटा तो आनन फानन में क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिरकार वो लेटर किसने लिखा है? क्योंकि जब कोई अपनी बात सामने नहीं रख पाता है तो इस तरह से पीठ पीछे पत्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करवाता है। कुछ जानकारी मिल पाई इस लेटर को लेकर? गौरव, आप सुन पा रहे हैं? तो गौरव से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें, लेटर बम फूटा यानी कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल जैसी स्थितियां बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रदेश में जिस तरह से करारी हार, उसकी लगातार समीक्षा कांग्रेस कर रही है और राज्य भवन में बैठक हुई। एक गुमनाम पत्र सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जिसमें कांग्रेस की हार के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें एक पत्र भी लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि भूपेश बघेल के अहंकार के कारण ही यह हार हुई है। प्रदेश में कई घोटाले हुए और इसके डर से कांग्रेस को हराने का षड्यंत्र भी रचा गया और कई तरह के नामों का जिक्र भी उस पत्र में किया गया है। बड़े नेताओं के अहंकार से डूबी है कांग्रेस, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। डिप्टी सीएम अरुण साव को भी आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि ये जो पत्र सामने आया है, सिर्फ और टव्वल की स्थितियां कांग्रेस में बनी हुई है। हार की समीक्षा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। और एक बार फिर से हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, आप तक आवाज पहुंच रही? जी गौरव, क्या जानकारी, क्योंकि लेटर बम जिस तरह से फूटा है, कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिरकार कौन है इसके पीछे? देखिए, पिछले 2 दिनों में 2 चिट्ठियां जो है वो निकलकर सामने आई हैं। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस समीक्षा कर रही है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी छत्तीसगढ़ में थी, ऐसे समय में 2 चिट्ठियां निकलकर सामने आई। कल की जो चिट्ठी थी वो गुमनाम चिट्ठी थी, जिसे किसी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के ग्रुप में, पत्रकारों को और कांग्रेस के जो जिम्मेदार नेता है उनको भेजा था। और आज जो चिट्ठी निकलकर सामने आई है वो प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने लिखी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। कमोबेश दोनों चिट्ठियों का जो मजमून है वो एक ही तरह का है, एक ही तरह की बातें लिखी गई। दोनों ही चिट्ठियों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही साथ जो जिक्र किया गया है उसमें वरिष्ठ नेताओं का जिक्र किया गया। इसमें कल की चिट्ठी में भी भूपेश बघेल के साथ साथ ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर,
टीएस सिंहदेव इन तमाम नेताओं का जिक्र था। इसी तरह से आज भी जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है आज की चिट्ठी में। लेकिन जो पत्र उन्होंने लिखा है उस पर दीपक बैज को लेकिन बचाव करते हुए दिखा नजर आ रहा है, क्योंकि दीपक बैज तो एक तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लगातार हार की समीक्षा कर रही, तो दूसरी तरफ ये पत्र भी वायरल हुआ और अब देखना होगा कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो लेटर की मार कौन जिम्मेदार, इस पर लगातार सवाल छिड़ा हुआ है। इसी के साथ